जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका अपने इस YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ मिसलेनियस चैप्टर करने वाले हैं, जहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। वो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। यहां से भी अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे उठाकर, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया है, परमुटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3-4 क्वेश्चन यहां से इन चैप्टरों से पूछे जाते हैं। वो चैप्टर हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पेपर जो आए हैं प्रीवियस, उनके अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी चीज के होने की संभावना की बात हम यहां पर करते हैं, चांस की बात करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। किसी चीज के घटने की संभावना ही क्या होती है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होती है। अगर बात करें जो हमारी प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना है, या तो वो 100% होगी या 100% से कम होगी। मान के चलिए आज कोई व्यक्ति आया है, ठीक है? मान के चलिए आज राम क्लास में आया है, ठीक है? या तो वो आएगा बिल्कुल 100% वो आया है, या फिर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या होगी? या तो 100% होगी या 100% से कम होगी। परसेंटेज में किसी भी चीज के होने की घटना, या तो अगर वो होगी तो 100% होगी, या फिर 100% से कम उसकी संभावना होगी। अगर परसेंटेज में तो 100 बोल लेंगे, अगर एक की उसकी फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, तो या तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है किसी चीज के होने की, या 1 से कम होती है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज घटी है तो उसकी घटने की संभावना क्या होगी? या तो 100% होगी या 1 होगी। अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि यदि कोई चीज घटी ही नहीं है, यदि कोई घटना हुई ही नहीं है, तो उसके होने की संभावना क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि अगर कोई चीज घटी ही नहीं है तो संभावना कहां से हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी कहां से हो जाएगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। अब इसके अंदर पेपर के अंदर यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 कॉइन से। सबसे पहले हम एक सिक्के से, एक कॉइन से शुरुआत करते हैं। मान के चलिए एक सिक्का लिया आपने, सिक्के को हवा में उछाला। हवा में उछाला तो क्या क्या चांस हैं? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें चांसेस की बात करनी पड़ेगी, संभावना की। अगर हम सिक्का ऊपर उछालेंगे तो चांस क्या है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यही 2 चीजें आ सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं आ सकता है। तो चांस क्या होंगे? एक सिक्के को ऊपर उछालने से ये 2 चीजें आ सकती हैं, या तो सिक्के पर हेड आ सकता है या सिक्के पर टेल आ सकती है। अब टोटल परिणाम, टोटल रिजल्ट कितने आए? टोटल परिणाम कितने आए? सिक्के को उछालने से 2 परिणाम आए हैं। यहां से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां से इस चैप्टर से अभी तक बता दिए हैं। तो देखिए, जब सिक्के को ऊपर उछाला जाता है एक को, तो हेड और टेल, ये 2 चीजें आ सकती हैं। तो टोटल परिणाम कितने आए? टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की संभावना क्या है? भाई हेड टोटल तो 2 हैं, इन 2 में से एक बार हेड आ सकता है, इन 2 में से एक बार हेड आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या होगी? टोटल नीचे होता है 2 में से 1, यानी कि 1/2। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही टेल आने की प्रायिकता, अब 2 रिजल्ट हैं, 2 में से एक बार टेल आ सकता है, तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी? आपकी 1/2 होगी। उसके बाद चलिएगा, अब
अब हम बात करते हैं दो सिक्कों की। अब की बार दो सिक्कों को हवा में उछाला जाता है, दो सिक्कों को हवा में उछाला जाता है। जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? क्या पता दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। ये संभावना हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब सिक्के को उछाला जाएगा दो सिक्कों को। तो टोटल कितने रिजल्ट आए हैं, कुल परिणाम कितने आए हैं? 4 आए हैं। टोटल रिजल्ट कितने आए हैं? 4। कुल परिणाम आए हैं 4। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अब देखिए, पूछा गया है कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए, टोटल रिजल्ट 4 थे, 4 में से एक बार दोनों पर हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी संभावना क्या हो जाएगी दोनों पर हेड आने की? 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4। ऐसे ही दोनों पर टेल आने की संभावना भी, दोनों सिक्कों पर टेल भी तो एक बार आया है 4 में से, तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। 4 में से एक बार ऐसा हुआ है। उसके बाद पेपर के अंदर क्वेश्चन यहां से आया था कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आना चाहिए। यानी कि सिक्कों को उछाला गया, हमारे पास ये रिजल्ट है, ये बोल रहा है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम, ज्यादा जितने मर्जी हो, क्या मतलब है? एक तो होना ही चाहिए। बात क्या बोली गई है? कम से कम एक हेड। भाई ज्यादा जितने मर्जी हो जाएं, इसने बोला कि एक तो होना ही चाहिए, तो एक हेड। यहां पर भी एक हेड है, यहां पर भी है, यहां पर 2 है, ये भी चलेगा क्योंकि कम से कम एक बोला है, कम से कम एक बोला है। तो यहां पर 1 2 3 4 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि कम से कम एक हेड आया है, कम से कम एक हेड आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। संभावना क्या होगी? 3/4 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि कम से कम एक बोला है, हेड 2 हो जाओ वो भी लेंगे, लेकिन एक तो होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए। उसके बाद यहां पर कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक टेल बोला है, ज्यादा जितनी मर्जी टेल हो, क्या मतलब है? तो देखिए भाई, एक टेल, कम से कम एक टेल, एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, यहां पर 2 है, चलेंगे, तो 3/4 यहां हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, 3/4। उसके बाद देखिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता, यही क्वेश्चन उलझाते हैं पेपर के अंदर। जब कम से कम पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, भाई एक हेड तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। ये बोला है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा, एक से ज्यादा हेड नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं चाहिए। एक हेड ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अगर नहीं होगा वो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। ये बोला गया है कि एक से ज्यादा हेड नहीं चलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इससे ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं भाई। अब देखिए, एक भी चलेगा, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा। तो कितने हैं? 4 में से 3 आए हैं, 3/4 क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी, आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ये भी क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 3 सिक्कों का केस। जब 3 सिक्कों को एक साथ हवा में उछाला जाएगा, हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे 2 हेड और तीसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड टेल हेड। ये हमारे ऐसे टोटल 8 परिणाम आ सकते हैं। टोटल कितने रिजल्ट आएंगे? 8 परिणाम आएंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, टोटल रिजल्ट, टोटल कुल परिणाम कितने आएंगे? 8 आएंगे। टोटल परिणाम कितने आएंगे? 8 आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए,
तीन सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, यानी कि तीनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए, सिर्फ एक बार ही आया है तीनों पर हेड। टोटल थे 8, 8 में से एक बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। उसके बाद तीनों सिक्कों पर टेल, इसकी भी क्या हो जाएगी? तीनों सिक्कों पर टेल बोला है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। कम से कम क्या बोला है? कम से कम 2 हेड। तो ज्यादा तो जितने मर्जी हो जाएं भाई, इसने बोला है कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 हेड तो चाहिए कम से कम, ज्यादा जितने मर्जी हो। तो देखिए कम से कम 2 हेड यहां पर भी है, यहां भी, यहां भी, यहां ज्यादा चलेंगे। तो देखिए टोटल 8 में से 4 बार ऐसा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8। इनको काट दीजिएगा, इनको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यहां पर आ जाइए, कम से कम 2 टेल, ये भी वैसा ही है, कम से कम 2 चाहिए टेल भाई, ज्यादा जितने मर्जी हो। 1 2 3 4, 4/8 यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन एक हेड तो हमें चाहिए, एक हेड तो चाहिए हमें कम से कम। यहां पर भी एक हेड है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां भी कम से कम एक है, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक है, यहां पर एक भी नहीं है। तो 7 बार हेड आया है, आज क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। ऐसे ही कम से कम टेल 7/8 हो जाएगी। उसके अलावा बोला गया है ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए यहां पर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक है, एक है, एक है, नहीं होगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम चलेगा। तो 4 बार आया है, 4/8 यानी कि 1/2। उसके अलावा यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक 2 सिक्कों से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से भी पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कि मान के चलिए आपने, सिक्के के ऊपर 2 ही चीजें होती हैं, हेड और टेल, तो 2 लिखिएगा, ठीक है। अगर सिक्के को एक बार हवा में उछाला जाएगा तो पावर 1 कर दो, यानी कि टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? टोटल रिजल्ट 2 आएंगे। अब अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2, इसका मतलब टोटल परिणाम कितने आएंगे? टोटल परिणाम 4 आएंगे। अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, 2 की पावर 3, 8 आ जाएगा। टोटल परिणाम कितने आएंगे? 8 आएंगे। अगर सिक्के को कितनी बार उछालें? 5 बार, 4 बार उछालें तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 16। कहने की बात है ये है, जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा उतनी पावर कर देनी है 2 की, जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा उतनी पावर कर देनी है 2 की, उतनी पावर कर देनी है 2 की। क्लियर है? उसके बाद तो चलिए इसके बाद हम करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा। आप खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, डाइस पासे का आप सभी को पता होगा। सिक्के के बाद अब डाइस यानी कि पासे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक बार पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, अब जब डाइस यानी कि पासे की बात करते हैं, और जब एक पासे को यानी कि पासे को जब हवा में उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है? संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितने रिजल्ट, टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? टोटल परिणाम 6 आ सकते हैं। तो टोटल रिजल्ट, टोटल परिणाम 6 आ सकते हैं। अब क्या क्या? 1 2 3 4 5 6। अगर ये पूछ लिया जाए कि पासे पर
अभाज्य संख्या आने के चांस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभाज्य संख्या कब आ सकती है, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि 6 बार फेंका, 6 नंबर आए हैं और इन 6 में से 3 बार क्या आ सकता है, अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं, प्राइम नंबर आ सकते हैं। तो संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, जब पासे को एक बार हवा में उछाला जाता है। उसके बाद सम संख्या, यानी कि जब पासे को एक बार उछाला जाता है हवा में, तो उस पर सम संख्या आने की संभावना क्या है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी, यानी कि टोटल 6 रिजल्ट में से, टोटल 6 में से 3 बार सम संख्या आ सकती है। तो संभावना क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ऐसे करके आपसे विषम संख्या भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपने इसको बता देना है। उसके बाद जब 2 पासों को फेंका जाता है, एक पासा यहां पर, एक यहां पर, दोनों को फेंक दिया, तो टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं। टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है, अब अगर लिखेंगे तो भाई बहुत बड़ा बन जाएगा। चलो एक बार मैं बता भी देता हूं। मान के चलिए पहले पासे पर 1 आया, अगले पर भी 1 आया, फिर अगले पासे पर, पहले पासे पर 1 फिक्स कर लो, अगले पर 2, पहले पर 1, अगले पर 3, ऐसे करके पहले पे 1 और लास्ट दूसरे पर 6। ऐसे पहले पासे का हमने फिक्स कर दिया 1 नंबर, पहले पे 1, फिर 1, 1 2, 1 3, 1 4, ऐसे ही क्या होगा, 2 1, लास्ट में चलकर 2 6, ऐसे लास्ट में चलकर 6 1 और लास्ट में यहां पर 6 6, ऐसे करके टोटल 36 रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। ऐसे करके टोटल 36 रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। पहले पासे पर 1, अगले पर 1, पहले पर 1, फिर 2, पहले पे 1, फिर 3, अब पहले पर 2 फिक्स कर दो, 2 1 2 3 2 4, ऐसे 2 6, ऐसे करके 6 6 तक टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, 36 हैं। उसके बाद देखिए, जब 3 पासों को उछाला जाएगा, टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 216। निकाल लेंगे कैसे, वो देखिए। जब मैं सिक्के की बात कर रहा था तो 2 की पावर कर रहा था, एक बार फेंका गया था 2 की पावर 1, 2 बार फेंका गया था 2 की पावर 2, 3 बार फेंका गया था 2 की पावर 3, ऐसे हमने निकाला था। अब पासे में टोटल कितने रिजल्ट होते हैं, 6। अब जब एक बार फेंका जाएगा 6 की पावर 1 कर देनी है, यानी कि 6 रिजल्ट आएंगे। जब 2 बार फेंका जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि 36 रिजल्ट आएंगे। जब 3 बार फेंका जाएगा 6 की पावर 3, यानी कि 216 रिजल्ट आएंगे। ऐसे जितनी बार उछाला जाएगा आप निकाल सकते हो भी टोटल कितने रिजल्ट, टोटल परिणाम कितने आएंगे, वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा पूछ लिया जाए, 2 पासों पर, दोनों पर सेम नंबर आने की संभावना क्या है, 1 1, उसके बाद 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल दोनों पासों पर सेम नंबर आने की संभावना कितनी हुई, 6। 36 में से 6 बार, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 हो जाएगी। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आपको बनाना तो आ चुका है, कैसे बनेगा क्वेश्चन। अगर यहां से भी पूछ लिया जाए कि दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए, कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉइन, सिक्के भी हो चुके हैं, डाइस पासा भी हो चुका है। एक बार कार्ड की ओर ध्यान देख लीजिएगा, कार्ड की तरफ। जब ताश, कार्ड की बात करें, ताश की बात करें, आप सभी को पता है टोटल कार्ड, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। हर 4 रंग होते हैं, 4 कलर, हर रंग के 13 13 पत्ते होते हैं। तो आपसे पूछे कि
पान के पत्तों की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी 12, 52 में से 13 पत्ते पान के हैं तो 13/52 हो जाएगी 1/4। अगर चारों इक्कों की बात करेगा तो भाई 52 में से 4 इक्के यानी कि 4/52 कर देना है। तो आप ऐसे करके ताश की भी यानी कि कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं परमुटेशन के क्वेश्चन की। क्लास में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो इन चैप्टरों से, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन हो गया, स्टैटिक्स, इनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है। तो ये दोनों भी आपके पेपर में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो वो सारी की सारी बातें जो आपने अभी तक शायद पढ़ी नहीं होंगी, उनको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ये बैट शब्द दिया आपको, बैट, और आपसे बोला गया है कि इस बैट के अंदर जितने भी अल्फाबेट हैं इनको पलटने से, आगे पीछे चेंज करने से टोटल कितनी प्रकार इसको लिखा जा सकता है, टोटल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, टोटल कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, जितने इसमें अल्फाबेट हैं 1 2 3, 3 अक्षर हैं तो 3 से स्टार्ट कर दो, बैक गुणा करो, 1 तक बैक गुणा करते चलो, 3 दूनी 6, यानी कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 6 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? 6 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये आपके पेपर में आया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 5 लिखकर बैक गुणा करनी है, कहां तक? 1 तक गुणा करनी है। 5 के 20, 20 तिये 60, 60 दूनी 120 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? 120 तरीके से इनके अक्षरों को पलटकर लिखा जा सकता है। अगर ट्रबल की बात करें, यह आपका अग्निवीर में पूछा जा चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखकर आपने क्या कर देनी है, इसकी बैक गुणा कर देनी है। कहां तक करनी है? 1 तक करनी है। और बताइएगा आंसर कितना आया है। उसके बाद एप्पल की बात करें, अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं तो सबसे पहला काम तो वही करना है, 5 4 3 2 1। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, ध्यान क्या रखना है, जितने, अब देखिए इसमें अक्षर कितनी बार रिपीट हैं, पी जो आया है ये 2 बार आ चुका है। अगर कोई अक्षर, अब यहां पर देखिए कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं था तो हमने सीधा डायरेक्ट कर दिया। अब इसमें रिपीट है, सबसे पहला काम तो वही करना है, 5 है तो 5 से बैक गुणा कर देनी है। अगर रिपीट है तो इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पी कितनी बार रिपीट है? 2 बार, तो 2 लिख कर बैक गुणा कर दो तो ये इससे कट जाएगा। 5 के 20, 20 तिये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। भाग तभी करनी है जब आपका क्या होगा, कोई भी 2 अक्षर या 3 अक्षर रिपीट होंगे तभी हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, अदरवाइज आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाइए इक्वेशन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं है तो आप इसको क्या कर दोगे, बैक गुणा करनी है, इसको बैक गुणा कर दीजिए इसकी। अब गुणा करोगे तो गुणा करके कितना आएगा, गुणा करके 40,000 समथिंग आएगा। देख लीजिएगा कितना आएगा, गुणा कर लीजिएगा सभी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, उसके बाद निकालिएगा रिकवर। रिकवर भी ऐसे ही करना है जैसे हमने एप्पल को लिखा है, ऐसे ही सेम आपने किसको लिखना है, रिकवर को। देखिए करके और जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। तो इक्वेशन का हो जाएगा आंसर 40,320। अब रिकवर पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, पहला काम तो वही, बैक गुणा करिए इसको, 4 3 2 1। इसके बाद अब देखिए क्या क्या रिपीट है, ई 2 बार आया है, 2 बार आया है तो 2 लिखिए, बैक गुणा करिए 1। उसके बाद
और भी आए कोई, हाँ आर भी 2 बार आया है, तो इसके नाम का भी क्या करना पड़ेगा, आर 2 बार है, बैक गुणा करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, तो आपके पेपर में बिना रिपीट वाले अक्षर आए हैं, अल्फाबेट आए हैं, लेकिन अगर रिपीट हो जाए तो क्या करना है वो भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। पी 2 बार रिपीट था तो 2 लिख के बैक गुणा कर दो, अगर 3 बार होता 3 2 1 कर देते। अब यहां पर आर 2 बार था तो 2 गुणा 1, ई भी 2 बार था 2 गुणा में 1, ये कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, 2 पे काटिएगा, यहां बचेगा 2 और गुणा करिएगा, गुणा करके बताइए आंसर क्या होगा, गुणा करके बताइए आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 1260। इसको 1260 तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि अगर मैं रिकवर के अक्षरों को आगे पीछे पलटूंगा तो 1260 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आपके यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर के अंदर एक तो ये पूछा गया है और एक ये पूछा गया है, 2 अभी तक ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आपको मिसलेनियस करवाने का मतलब यही है कि कुछ भी ना बचे। ठीक है, आपने बाकी चैप्टर सभी पढ़ लिए होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन जो काफी बच्चों को नहीं पता है कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ये भी पढ़ने जरूरी हैं कुछ, क्योंकि आपने मान के चलिए सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, अगर ये नहीं पढ़े, अगर यही पेपर में आ गए तो क्या करेंगे, क्योंकि पेपर के अगर पैटर्न देखा जाए यहां से क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगभग। अब यहां पर आ जाइएगा, ये भी पेपर, ये क्लर्क के अंदर पूछा गया है, ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, अग्निवीर का पेपर था क्लर्क का। देखिए क्या बोला गया है, हाथ मिलानों की संख्या, यानी कि कुल हाथ कितनी बार मिलाया गया, कुल हाथ मिलाने की संख्या किसके बराबर होती है, ये होती है n गुणा में n-1/2। ठीक है, अगर मान के चलिए एक पार्टी में 5 दोस्त हैं और आपसे पूछा जाएगा और उस पार्टी के अंदर टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, तो एक पार्टी में 5 दोस्त गए हुए हैं, वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो यहां पर लिख देना है 5 गुणा में 5 में से गया 4, 4/2, 2 से काटिएगा, टोटल 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। टोटल कितनी बार हैंड शेक होंगे, 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो जितने भी लोग होंगे यहां पर लिख देना है आदमियों की संख्या। अगर 10 आदमी है, 10 दोस्त हैं, तो 10 लिखेंगे, 10 गुणा में 9/2, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, अग्निवीर के अंदर ही। कुल हाथ मिलानों की संख्या n गुणा में n-1/2। प्राकृतिक संख्या में यहां प्लस आता है, जोड़ निकालते हैं, यहां पर लिखना है माइनस। ठीक है, कितने व्यक्ति थे वो आ जाएंगे n की जगह पर। उल्टा भी पूछ सकता है, मान के चलिए अगर ये पूछ लिया जाए टोटल 45 बार हाथ मिलाए गए हैं, यानी कि ये संख्या दी है, टोटल 45 बार मिलाए गए हैं और व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है कितने लोग थे, यहां पर हमसे n पूछ रहा है कितने व्यक्ति थे, तो आपने ऑप्शन उठाकर रख देने हैं। अगर ऑप्शन में मान के चलिए 10 हुआ, हम यहां पर 10 रखेंगे, 10 गुणा में 10 में से गया 9/2, जिससे भी आंसर क्या आ जाए 45, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उठाकर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर के अंदर चाहे हाथ मिलाने की संख्या पूछे, चाहे कितने आदमी थे, ये दोनों चीजें आप दोनों बता सकते हैं। उसके अलावा विकर्ण का फॉर्मूला, ये 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हमें विकर्ण निकालने हैं, अगर हमें डायगोनल निकालने हैं, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n गुणा में n-3/2। चलिए मैं n क्या है, भुजा, कितनी भुजा है। अगर मैं बात करूं वर्ग की कितनी भुजा होती हैं, 4, तो चेक करते हैं कितने विकर्ण आएंगे। भुजा की जगह पर रखिए 4,
गुणा में 4 में से 3 गया 1, 1/2, यानी कि वर्ग के कितने विकर्ण होते हैं 2, आंसर भी 2 ही आया है। स्क्वायर के डायगोनल कितने होते हैं 2। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या इस फॉर्मूले से निकालनी है। मान के चलिए किसी कोई बहुभुज है जिसके भुजा कितनी है, जिसकी भुजाएं 6 हैं, तो 6 में से 3 गया 3, भाग में क्या जाएगा 2, 2 पे काटिए 3, यानी कि विकर्ण कितने आएंगे उसके विकर्ण हो जाएंगे 9, उसके डायगोनल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो अगर विकर्ण दिए होंगे, यहां पर विकर्ण दिए हैं, तो हम ऑप्शन से उठाएंगे, यहां पर भुजा रखेंगे, भुजा निकाल लेंगे, दोनों की दोनों चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ये भी हो चुका है। अब स्टैटिक से जो क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन, मोड, मीडियन, रेंज। अब पेपर के अंदर बात करें, यहां से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आया है, डेफिनेटली आया हुआ है। प्रीवियस पेपर उठाकर देखना, क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मीन यानी कि माध्य की। अब इस माध्य का मतलब कुछ नहीं, इस माध्य का मतलब होता है औसत। अगर पेपर में आ जाए मीन निकालिए, समझ लीजिए औसत निकालनी है, एवरेज निकालनी है। मान के चलिए हमारे पास नंबर दिए हैं 20, 10 और 30, इनकी औसत निकालनी है, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ दीजिएगा और भाग कर दीजिएगा। 3 थे, 3 संख्याएं थी, 3 से भाग कर दीजिए। 30 और 20 50 और 10 60, 60/3 क्या हो जाएगा 20 आपका माध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मीन का माध्य का मतलब होता है औसत, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। कितनी भी संख्याएं दी हो, अगर 5 दी होंगी, 5 को जोड़ेंगे और 5 से भाग कर देंगे, मीन यानी कि आपके पास माध्य आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बहुलक मोड की। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दी होंगी और हमसे बोलेगा कि माध्य बताइए, मीन बताइए क्या होगा, सॉरी मोड बताइए क्या होगा, बहुलक बताइए क्या होगा। तो देखिए, मोड यानी कि बहुलक होता क्या है, आपके पास ये डाटा दिया है और आपसे पूछा गया है मोड यानी कि बहुलक बताइए। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही आपका मोड यानी कि बहुलक होता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है 2, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहां बहुलक क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 2। अगर 4 सबसे ज्यादा बार होता तो बहुलक मोड क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो मोड यानी कि बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही आपका मोड यानी कि बहुलक उसको बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं मीडियन माध्यिका की। मान के चलिए मेरे पास नंबर है 20, 18, 24, 16, 13, 12 और 28, ये नंबर दिए हैं और आपसे बोला गया है कि इनकी माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए क्या होगा। ध्यान रखना है, जब भी माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले नंबरों को बढ़ते क्रम में लगाना पड़ेगा, सबसे पहले नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा, फिर माध्यिका निकलेगी। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लाइए, सबसे पहले सबसे छोटा 12, फिर 13 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा। सबसे पहले नंबरों को बढ़ते क्रम में लगाना है अगर आपको माध्यिका निकालनी है। तो 3 नंबर यहां से छोड़िए, 3 नंबर यहां से छोड़िए, तो बीच वाला नंबर ही क्या होगा, आपकी माध्यिका यानी कि मीडियन होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। देखिए, अब की बार हमारे पास डाटा दिया है 8, 12, 16, 30, 19, 18,
35 और 24। ठीक है, और एक नंबर और लिख लीजिए 13। तो सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाइए। पहले क्या आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 16, 18, 19, 24, 30, 35। सबसे पहला काम होगा आपका, इनको बढ़ते क्रम में लगाइए असेंडिंग ऑर्डर में। फिर बीच वाला नंबर ही क्या होगा, 4 यहां से छोड़िए, 4 यहां से, तो अभी भी माध्यिका क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। मीडियन क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ये यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, उसके बाद बात करते हैं रेंज की, उसके बाद बात करते हैं रेंज की यानी कि प्रास की। देखिए अब बात करते हैं दोबारा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान के चलिए क्या दिया है, 10, 8, 6, 12, 18, 24। तो इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, पहले 6, फिर 8, फिर 10, 12 है, 18 है, 24 है। बीच वाला नंबर ही माध्यिका होगा, 3 यहां से, 3 यहां से। अब 10 और 12 के बीच वाला नंबर कौन सा है, 11। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। माध्यिका क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे रेंज की, और यहां से पिछला पेपर जो अग्निवीर का हुआ है, पिछले से पिछला, वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है रेंज से प्रास से। तो रेंज की बात करते हैं, प्रास की बात करते हैं, क्या होगी। सबसे पहले यहां पर आपको डाटा दिया होगा, नंबर दिए होंगे। मान के चलिए नंबर आपको दिए हैं, ठीक है, ये नंबर हमें दिए हैं। अब पूछा ये गया है कि इसकी रेंज बताइए, प्रास बताइए क्या होगा। रेंज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 21, इसमें से सबसे छोटा नंबर घटा देना है। रेंज क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। रेंज यानी कि प्रास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेंज यानी कि प्रास क्या होता है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा दीजिए, रेंज आ जाएगी। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की यानी कि आवृत्ति की। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब ये होता है कोई नंबर कितनी बार रिपीट है, कोई नंबर कितनी बार रिपीट है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की आवृत्ति बताइए क्या होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 1, 2, 3, तो 2 की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। जितनी बार भी कोई नंबर रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर, ये सभी आपने जरूर पढ़ लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, नमस्कार।